हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आशा रंजित कौर फ्रॉम सत्यम कॉलेज और आपके सब्जेक्ट का नाम है मल्टीमीडिया एनिमेशन टेक्नोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेज एडिटिंग के ऊपर। सबसे पहले इमेज एडिटिंग का मतलब क्या आता है कि जो हम अपनी पिक्स पर फोटोज़ पर क्रॉपिंग करते हैं या फिर उस पर कुछ और ब्राइटनेस की चीज़ें, ठीक है, उसको शार्प करते हैं। ये सारा कुछ क्या होता है, इमेज एडिटिंग। मतलब हमने कोई फ़ोटो क्लिक किया, आजकल तो बहुत सारे कैमराज आ गए हैं, आपको पता है, आपके फ़ोन के अंदर भी, कि हम फ़ोटो क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे फेस को क्लियर कर देता है। जहाँ जो उसका बैकग्राउंड है उसको ब्लैक एंड वाइट कर देता है, ठीक है, जब फ़ोटो को ब्लैक एंड वाइट कर, मतलब बहुत सारी ऑप्शंस आ गई हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक है हमारा इसी के ऊपर है, ठीक है। इमेज एडिटिंग की डेफिनेशन देखते हैं। The process of alerting, changing, modifying whether they are processed photographs, traditional analog photographs और illustrations, ठीक है। क्या है, कहते हैं इमेज एडिटिंग एक ऐसी अलर्टिंग है जो चेंज करती है, मॉडिफाई करती है हमारी एक फ़ोटो को। इसका जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही इलिस्ट्रेट होता है, ठीक है। देन बात आती है कि इसको इमेज एडिटिंग को बनाने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर में यूज़ होते हैं। एक होता है एडोब फोटोशॉप और एक होता है पिक्सा, एक होता है GIMP, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, मतलब कि ये फ़ोटो एडिट करने के लिए बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। हमने अगर कोई पोस्टर बनाना है मान लीजिए, या फिर कोई और पिक्स बनानी है, कोई बैनर बनाना है, तो उसके लिए ज़्यादातर यूज़ होते हैं एडोब फोटोशॉप, पिक्स, है ना, GIMP। These are the primary tools which a user may manipulate, enhance and transform images, also used to render or create a computer art from the scratch, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये यूज़ होते हैं हमारी फ़ोटो के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए और उनको अच्छे तरीके से बनाने के लिए, अगर कोई फ़ोटो हम बना रहे हैं तो। देन हमारा आता है बेसिक्स ऑफ फ़ोटो एडिटिंग। इसके बेसिक कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है क्रॉपिंग। क्रॉपिंग का मतलब होता है कि हम जो हमारी फ़ोटो है उसको हम मान लीजिए हमने किसी व्यू की फ़ोटो क्लिक की है, जितना हमको व्यू चाहिए हम उसको उतना ही क्रॉप करते हैं, उतना ही रखते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग। ए टेक्निक वेयर यू कट आउट द डिस्ट्रैक्टिंग बैकग्राउंड और आ कल्टर्स और आ रेलिवेंट्स ऑब्जेक्ट अराउंड एन इमेज। मतलब कि हम सिर्फ उतनी फ़ोटो को ही सिलेक्ट करते हैं जितनी हमें चाहिए या जितनी हम दिखाना चाहते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पर आप अभी स्टोरीज़ लगाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो सम टाइम आप जो है अपनी फ़ोटो को रीसाइज़ करके लगाते हैं, ठीक है। आपके साथ कोई और पर्सन खड़ा है तो सम टाइम आप उसको क्रॉप कर देते हैं, ठीक। मतलब जितनी चीज़ आपको चाहिए आप उतनी को सिलेक्ट करके जब शो करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग। रीसाइजिंग एंड रिसेंबलिंग भी सेम चीज़ होती है। मतलब कि हम फ़ोटो को जितना भी यूज़ करना चाहते हैं उसका रिसाइज़, जैसे व्हाट्सएप पर उसका रिसाइज़ उन्होंने पहले ही रखा हुआ है कि व्हाट्सएप की DP का साइज़ इतना ही होगा, ठीक है। हम अपनी मर्ज़ी से उसको पूरा नहीं शो कर सकते, जितना उन्होंने उसकी विड्थ, हाइट वगैरह डिसाइड की है हम सिर्फ उतनी ही फ़ोटो अपनी जो है व्हाट्सएप की DP पर लगा सकते हैं, ठीक है। चेंजिंग द साइज़ ऑफ द इमेज डिपेंडिंग ऑन द यूजेज, ठीक है। और उसके बाद आता है एडजस्टिंग द ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। ब्राइटनेस क्या होता है कि जो हमारी इमेज की लाइट है, मतलब कि हमारी पूरी फ़ोटो को ब्राइट करना। कंट्रास्ट का क्या मतलब होता है कि हमारा जो उसका बैक वाला एरिया है जहाँ उसको डार्क कर देना, जहाँ उसको लाइट कर देना, ठीक है। ब्राइटनेस हमारी पूरी इमेज को करता है, ब्राइट मतलब कि कलर देता है। तो जो कंट्रास्ट है वो सेपरेशन के चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमने कौन कौन सी चीज़ों पर कंट्रास्ट डालना है, हमारी फ़ोटो पर डालना है, बैकग्राउंड पर डालना है, किस पर डालना है। उसके बाद आता है बेसिक ऑफ अ फ़ोटो एडिटिंग। इसमें भी क्या है, एडजस्टिंग एंड उसकी एग्ज़ाम्पल दी है, ये देखिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम बेसिक्स ऑफ फ़ोटो एडिटिंग के फोर्थ पार्ट की। वो क्या है, शार्पिंग एंड सॉफ्टनिंग। शार्पिंग क्या है कि हम किसी फ़ोटो को मान लीजिए हमारे फेस पर या
ऐसे दाग सम टाइम होते हैं, तो जो वो फ़ोटो है वो उसको शार्प कर देती है, क्लियर कर देती है। सॉफ्टन क्या होता है, उसका ऑपोसाइड होता है। ये देखो एग्जांपल कि हमारा फेस पहले ऐसे था, ब्लैक था, तो हमने जब उसमें शॉर्प एंड सॉफ्टनिंग किया तो वो क्लियर हो गया है। ठीक है, मतलब कि ऐसी इंस्ट्रक्शंस यूज़ होती हैं जिसके साथ हमारा फेस या कोई भी व्यू है वो अच्छे तरीके से हमें दिखाई देता है। ठीक है, फिर देन हमारा आता है ऑटोमेटिक इमेज एनहेंसमेंट। इसमें क्या होता है कि जो हमारी इमेज है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव्ड होती है। कैमरा एंड इमेज एडिटिंग प्रोग्राम्स, मतलब कि ऑटोमेटिकली हमारी जो इमेज है वो क्लियर, जैसे आजकल हर एक फ़ोन में सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं कि हम कोई फ़ोटो क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इतनी अच्छी आ जाती है कि हमें लगता है कि हम सच में ही इतने अच्छे सुंदर हैं। ठीक है, लाइक ऐसे। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली इमेज इन्हेंसमेंट का मतलब यही है कि जो हमने पिक किया है वो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर देता है, उसकी ब्राइटनेस, उसकी क्लीनेस, वो सब कुछ कर देता है। ठीक है, वाई ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आ जाता है, वाई ऑटोमेटिकली, बिकॉज इट्स हैपन विद द लेसर यूज़र इंस्ट्रक्शंस ऑन द ऑफन विद वन क्लिक ऑफ द बटन। ऑटोमेटिक का क्या मतलब है कि ये ऑटोमेटिकली एक बटन पर क्लिक करने पर ही अप्लाइड हो जाता है। फिर आता है डाटा कंप्रेशन। डाटा कंप्रेशन का क्या काम है कि हमारे फाइल्स को रिड्यूस करना, उसके साइज़ को सेव करना, मतलब कि अपनी कैपेसिटी के आधार पर वो अपने फ़ोन में हमारी इमेजेस वगैरह को जो है वो स्टोर कर लेता है। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट्स। उसके लिए क्या है, ये क्या है, उसकी की टर्म्स है अभी। ठीक है, की टर्म्स है फ़ोटोशॉप एंड लेयर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये एक फॉर्मेट है जिसके बेस पर जो हमारी फ़ोटोज़ हैं वो हमारे कंप्यूटर पर सेव होती हैं, फ़ोन्स में सेव होती हैं। ठीक है, ये एक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसका एक्सटेंशन क्या है, .psd। ठीक है, फिर है लेयर्स। लेयर्स का काम वही है कि कैसे हमने हमारी फ़ोटो को ट्रांसलेट करना है, कैसे शो करवाना है, कैसे उसका टेक्स्ट होना चाहिए, ये सारा कुछ किस में आता है, हमारे लेयर्स में। ठीक है, देन आता है सिलेक्शन के कितना एरिया सेलेक्ट करना है, अट्रैक्ट करना है, सारा कुछ। रिजोल्यूशन में क्या है कि उसके फुल साइज़ चाहिए कि हाफ साइज़ चाहिए। इमेज साइज़ में क्या है कि असल में उस फ़ोटो की क्या साइज़ होनी चाहिए, क्या हाइट होना चाहिए। ठीक है, ये देखते हैं। उसके बाद आता है कलर कोड। ठीक है, हमारी इमेज का कलर कोड कैसा होना चाहिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ कलर मोड्स क्या है, CMYK, सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। सेटिंग ऑफ इमेज, मतलब कि ज़्यादातर जे वाले कलर्स जो हैं RGB एंड CMYK, जे वाले कलर्स जो हैं हमारे कलर मोड को कंप्लीट करने के लिए, मॉडिफाइड करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था इमेज एडिटिंग के बारे में। ठीक है, इसके नोट्स बना लेना और सेंड कर देना। ठीक है, थैंक यू।